के बारे में देखेंगे। आयत में क्या होता है, ये इसकी लंबाई होती है और ये होता है चौड़ाई। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये एल है, ये भी एल है और ये क्या है, बी है। तो अभी हम लिखेंगे देखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप? तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड यानी प्रत्येक भुजाओं का योग। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो अगर हम इसको लिखें तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी। यानी इसको जोड़े तो हो जाएगा आपका एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। यानी यहां से देखें तो 2l हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा। दो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी। यानी आयत का जो परिमाप होगा वो होगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब इसका देखेंगे क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल इंटू बी। अब आयत की विकर्ण की अगर बात की जाए तो आयत में विकर्ण किसको कहते हैं, ये होता है विकर्ण। अगर ये एल है और ये बी है तो ये एक तरह से क्या करता है काम, ये कर्ण का काम करता है। ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया और ये ऊंचाई होगी। तो अगर हम निकाले आयत का विकर्ण तो आयत का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। यानी लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट। इसके बाद हम देखेंगे क्या, वर्ग में। वर्ग क्या होता है, वर्ग में आमने वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी अगर हम ये एल ले तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, एल एल हो जाएगा। अब हम बात करें वर्ग की, अगर परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगा, तो आपका वर्ग का परिमाप हो जाएगा एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। यानी कितना हो जाएगा, 4l। यानी इसको लिखे तो 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा हो जाएगा। अब अगर बात करें वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग की अगर विकर्ण की बात की है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है आपको इसका, अगर हम यहां से ये लाइन खींचते तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। यानी एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। यानी ये हो जाएगा 2l स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां से क्या होगा, तो ये √2 इंटू क्या हो जाएगा, l। यानी √2 इंटू भुजा। ये होता है वर्ग का विकर्ण। अगर आपको वर्ग का